हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे गणिता मंजरी चैप्टर नंबर 3 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, तो बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। हमें यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं जिनको हमें बताना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कौन सी होगी। विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखी है, 3/50 दे रखी है। इसके दो तरीके बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहला तरीका तो बच्चे ये है कि यहाँ पे 50 को हम 100 बना ले। कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे 3/50 को न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 जा 6 हो गया, नीचे हो गया हमारा 100। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे 2 जीरो हैं, तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। किस प्रकार से? 0.06। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब लॉन्ग डिवीजन से कैसे करना है 3/50 को, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। हमें क्या करना है, 3 को 50 से डिवाइड करना है। 3 को 50 से डिवाइड करेंगे, 3 छोटी टर्म है, 50 बड़ी टर्म है, तो 0 पॉइंट डेसिमल आ गया पहले ही। फिर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब भी 30 हमारा स्मॉल है 50 के कंपैरिजन में, तो एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ एक और 0 लगा ली। फिर 50 से हम डिवाइड करेंगे तो 56 क्या होगा, 300, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3/50 किसके इक्वल आ गया, 0.06। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस ये काम करना था आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2/9 दे रखा है। अब यहाँ तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको या तो 10, 100 या 1000 या कुछ इस तरीके से नहीं बना सकते, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन का ही, लॉन्ग डिवीजन का ही सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 9 से डिवाइड करते हैं। अब 2 स्मॉल है एज कंपेयर टू 9, तो 0 पॉइंट, फिर 20 हो गया, 9 2 जा क्या हो गया, 18। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे, 20 हो गया, फिर 9 2 जा 18, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया, फिर एक 0 नीचे लेके आएंगे, तो 9 2 जा 18, फिर हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो कितनी भी डिवीजन करते चले जाओ, हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 2 आता जा रहा है। तो यहाँ पे 2/9 किसके इक्वल आ गया, 0.222, और इस तरीके से डॉट लगा के छोड़ देंगे। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9 इक्वल टू 0.2 का बार। इसका मतलब क्या है, 2 की बार बार रिपीटिशन हो रही है, तो ये डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो इसी के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हुई भाई, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, टर्मिनेट नहीं हो रही है डिवीजन, रुक नहीं रही है, और साथ में 2 की रिपीटिशन हो रही है, तो रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। कोई भी आपको रैशनल नंबर दे रखा हो, उसकी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एग्जाम के अंदर आपके पास √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, या कोई और नंबर भी आ सकता है, √11 आ जाए, कोई भी आ जाए। उसको अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सभी केस में एक ही कंसेप्ट काम करेगा, जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। ध्यान से समझना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को स्किप नहीं करना है। अगर कोई आसपास डिस्टरबेंस है तो उससे दूर हो जाओ, कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को समझोगे तभी बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन लगेगा। सबसे पहले कंसेप्ट समझो बच्चों। हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो रैशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है।
हमें √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम करेंगे क्या, इस नंबर को रैशनल नंबर एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। और जो हमने माना है रैशनल नंबर, उस कॉन्ट्राडिक्शन को, उस विरोधाभास को हम क्या कर देंगे, लास्ट में अपनी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे कि हमने √5 को रैशनल नंबर गलत मान लिया, तो अपने आप ही नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। √3 आया होता उसको भी रैशनल मान लेते, √5 क्वेश्चन में आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, उनको हम रैशनल नंबर मानेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा बच्चों, अगर √5 रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो √5 इक्वल टू p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। अब यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, PQ आर को प्राइम इंटीजर, और साथ में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोई भी रैशनल नंबर होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या है, यहां पे P और Q का HCF जो है ना वो 1 होगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि P और Q के बीच में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो P और Q क्या है, यहां पे को प्राइम इंटीजर है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। P Q को मैंने को प्राइम बोला है, इसका मतलब क्या है कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, यहां पे दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां पे √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहां पे 5 इज इक्वल टू p²/q²। क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, q² की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p² इज इक्वल टू 5q²। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। p² किसके इक्वल आ गया, 5q² के। क्लियर? या फिर मैं अगर यहां से कहूं q² इज इक्वल टू किसके हो गया भाई, p²/5। ये चीज भी निकल के आ गई। q² को इधर ले जाऊं, 5 को नीचे ले आऊं, तो q² इज इक्वल टू क्या हो गया, p²/5। इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का, कि 5 जो है p² को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो p² इज डिविजिबल बाय 5। p² कोई नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p² 5 से डिविजिबल है तो प्यारे बच्चों p भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, अगर p² हमारा 25 के इक्वल हो तो 25 देखो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अब यहां से p की वैल्यू निकालो, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25, मतलब 5 आ गया। p की वैल्यू 5, तो 5 भी हमारा 5 से डिविजिबल है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अब यहां पे देखो p² अगर हमारा 5 से डिविजिबल है और p भी हमारा 5 से डिविजिबल है, तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं, क्या, एज p इज डिविजिबल बाय 5, p अगर 5 से डिविजिबल है, सो p इज इक्वल टू क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ k। k क्या है, यहां पे एक इंटीजर होगा, k इज एनी इंटीजर। इसका मतलब समझना, p अगर भाई 5 से डिवाइड है, p है 5 से अगर डिविजिबल है, तो p हमेशा क्या होगा, 5 का मल्टीपल ही तो होगा। देखो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, यही तो नंबर सारे के सारे क्या होंगे, 5 से डिविजिबल। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, 15 को 5 × 3। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 5 कॉमन रहा, हमारा फिक्स रहा।
1 2 3 क्या है, इंटीजर्स, तो मैंने यहां पे इस 1 2 3 को क्या मान लिया, k मान लिया, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 5k। अगर ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। p की जगह क्या पुट करेंगे, 5k इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या है 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहां से k स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/25 q स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, q स्क्वायर डिवाइड बाय 5। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला बच्चों कि p भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, हमारे को प्राइम इंटीजर है, मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमने यहां पे क्या रिजल्ट निकाल लिया कि 5 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एज p एंड q डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, सो p एंड q आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम। तो p और q जो हैं वो को प्राइम नहीं हुए, को प्राइम नहीं हुए तो हमने इसको रैशनल नंबर मानना था, वो भी गलत हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, इज रोंग, हमारी जो अजम्पशन थी वो रोंग हो गई। एंड √5 इज इरेशनल, तो √5 एक इरेशनल नंबर ही होगा, हमने रैशनल नंबर उसको गलत मान लिया था। क्लियर हो गया भाई? अगर कुछ डाउट रह गया तो दोबारा एक बार वीडियो देखिए। ये कंसेप्ट आपको एक बार समझना है p इक्वल टू 5k का, यही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रट्टा मारते हैं। मैंने इसको लॉजिकली बता दिया कि 5 अगर p जो है 5 से डिविजिबल है तो p को हम 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे 5 के मल्टीपल नंबर होंगे वही 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दे रखे हैं प्यारे बच्चों, इन सभी नंबर्स को हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब दिखने में आसान लग रहा है बट इसके अंदर कंसेप्ट काम करेगा हमारा, वो आपको ध्यान देना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान देते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 12.6 दे रखा है, बिल्कुल ईजी है। 12.6 को हम क्या करेंगे, 12.6 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आ गया और एक 0 आ गई, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी। तो हमारे पास क्या बन गया 126/10, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो ऊपर आ गया 63, नीचे आ गया 5, तो 63/5 क्या आ गया हमारा p/q की फॉर्म में आ गया। क्लियर? सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर दे रखा है हमें 0.0120, इसको क्या करेंगे 0.0120 डिवाइड बाय, डेसिमल हटाया, डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 0 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 120 डिवाइड बाय 10,000। क्लियर है? 1 से आगे 0 हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। 0 से 0 कट गई, यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/250। तो ये भी हमारी p/q की फॉर्म में आ गई, ये भी इजी था, कर लिया। अब खेल स्टार्ट होता है हमारा पार्ट नंबर 3 से। तो थर्ड पार्ट को देखो बच्चों क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3.052 का ऊपर बार। यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है इस क्वेश्चन में, ताकि आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएं। ध्यान से देखो, बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है 52 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, और 0 जो है यहां पे नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हेयर 52 बार मीन्स 2 डिजिट रिपीटिंग। समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, 2 डिजिट्स रिपीटिंग।
डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है। आफ्टर डेसिमल वन डिजिट इज नॉन रिपीटिंग। एक डिजिट ऐसी दिखाई दे रही है मुझे जो रिपीट नहीं हो रही है, उसके ऊपर बार नहीं है। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, 3 भी हमारा नॉन रिपीटिंग है, 0 भी हमारा नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नॉन रिपीटिंग हो तो हमें इस डिजिट को इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है। वो कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 3.052। इसका बार यहां पे कितनी डिजिट्स हैं नॉन रिपीटिंग, एक डिजिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू 3.052 का बार मल्टीप्लाई 10 कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई होते ही ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 10x इक्वल टू 30.52 का बार, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये करना है, अगर यहां पे 2 डिजिट होती जो रिपीट नहीं हो रही होती, उनको हमें इधर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब ये क्वेश्चन बन गया सिंपल। अब अपना तरीका जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने का, वो यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, 30.52 का बार, इसका मतलब क्या है, 30.52 52 कितनी भी ऐसे 52 चलता रहेगा, इस प्रकार से डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। अब यहां पे कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी भी डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिपीट जो अगर 2 डिजिट हो रही हो तो, 3 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 1000 से करेंगे, 4 डिजिट रिपीट हो रही होंगी तो 10,000 से करेंगे, और 1 डिजिट रिपीट हो रही होगी तो 10 से मल्टीप्लाई। अब यहां 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1000x। इधर हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये डेसिमल 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब क्या बन गया, 1000x इक्वल टू 3052 डेसिमल। यहां पे डेसिमल आ गया। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म नहीं होंगी, क्योंकि 5252 कितने भी लिख सकते हैं, तो यहां पे हम 52 का बार ये लिख देंगे। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये मत सोचना सर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो इधर चला गया, इधर डेसिमल के बाद 52 कहां से आया। 52 का बार तो भाई हमारा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हमने बस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड क्या है हमारे पास, 1000x माइनस फर्स्ट में क्या था, 10x इक्वल टू, इधर क्या है 3052.52 का बार माइनस में 30.52 का बार। कर दो भाई सिंप्लीफाई, 1000x में से 10x गया तो हमारे पास 990x इक्वल टू 3052 में से 30 गया तो हमारे पास 3022, 52 में से 52 गया, 0 बच गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3022 डिवाइड बाय 990। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3022 डिवाइड बाय 990। कट रहा है किसी पे, बिल्कुल 2 पे कट रहा है, तो 2 पे कट कर देंगे। तो ऊपर आ गया हमारे पास 1511 डिवाइड बाय 495। अब x हमने किसके इक्वल माना था, 3.052 का बार। सो 3.052 का बार किसके इक्वल आ गया हमारा, 1511 बाय 495। तो ये हमारी p बाई क्यू की फॉर्म हो गई, ये आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब इसके 4th पार्ट को देखते हैं। टेंशन मत लिया करो किसी चीज की, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेवारी बनती है आपको समझाने की क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देते हैं, वीडियोस को शेयर कर देते हैं, एक लाइक और कमेंट करते हैं, तो भाई मेरी भी जिम्मेवारी है आपको 110% क्वेश्चन समझाने की। तो देखो अब 4th वाले से क्या करेंगे हम, अगर 3rd वाले में कोई डाउट रह गया तो अभी क्लियर हो जाएगा। 1.2
3 5 का बार, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब यहां पे सबसे पहले देखो बच्चों 3 5 का बार दे रखा है, इसका मतलब 3 5 तो हमारी बार बार रिपीट हो रही है, 2 हमारी फिक्स वैल्यू है, नॉन रिपीटिंग है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? 1.2 3 5 3 5 3 5 3 5 इस प्रकार से ये नंबर दे रखा है एक तरीके से हमें। तो यहां पे देखो 3 5 तो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है और 1 भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो डेसिमल के बाद अगर नॉन रिपीटिंग नंबर है तो उसको हमें इधर शिफ्ट करना है। अब कितनी डिजिट्स है हमारी नॉन रिपीटिंग? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करके ये इधर शिफ्ट हो सकता है? 10 से। 2 डिजिट होती तो 100 से शिफ्ट कर देते इसको, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 1.235 का बार। हेयर 1 डिजिट इज नॉन रिपीटिंग, so multiply both side by 10, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं भाई क्या आएगा यहाँ पे। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, इधर हम 1.235 का बार, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा? एक पोजीशन राइट साइड आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास? 10x इक्वल टू 12.35 का बार, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पहला काम खत्म हो गया। सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है। अगर मान लो यहां पे डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट होती, मतलब कोई भी हमारी नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं होती, तो हम इस प्रोसेस को करने की हमारी जरूरत नहीं थी। अब सेकंड वाले प्रोसेस को करते जो अभी करने वाले हैं। ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 2 डिजिट। तो हमें अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहां पे? 10x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 12.35 का बार मल्टीप्लाई 100। अब क्या आ गया यहां पे? 1000x इक्वल टू, यहां पे 35 इधर आ जाएगा तो 1235, डेसिमल के बाद 35 का बार हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि 35 बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट तक हैं, जो कि खत्म नहीं होंगे। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगर यहां पे दिक्कत लग रही है ना, अभी और मेथड भी बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन का करने का, इन क्वेश्चंस को करने का, ठीक है, टेंशन मत लो आप। अब यहां पे देखो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, फर्स्ट आ गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1। यहां पे आ गया 1000x माइनस 10x इक्वल टू 1235.35 का बार माइनस में 12.35 का बार। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? 990x इक्वल टू 1235 में से 12 गए तो 1223, और पॉइंट में यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो ये हट गया भाई। अब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1223 डिवाइड बाय 990। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। x किसके इक्वल था? 1.235 का बार। तो यहाँ पे 1.235 का बार इज इक्वल टू किसके आ गया मेरे पास? 1223 बाय 990। ये हमारा p/q की फॉर्म आ गई। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अब हमें, फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर बच्चों हमें दे रखा है 0.23 का बार। यहाँ पे दोनों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0.23 का बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन गया? 100x इक्वल टू 0.23 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे 100x इक्वल टू डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, तो 23 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद क्या लिखे? 23 पे बार था, तो 23 पे बार एज इट इज रहेगा हमारा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 23 की रिपीटिशन है, बहुत सारे इनफाइनाइट तक 23 हैं। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1। तो हमारे पास क्या आ गया? 100x माइनस x इक्वल टू 23.23 का बार माइनस में 0.23 का बार। तो 100x माइनस x क्या हो गया? 99x
इज इक्वल टू, यहाँ पे 23.23 का बार में से 0.23 का बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 23/99, और x किसके इक्वल था हमारा, सो 0.23 का बार इक्वल टू किसके आ गया 23/99। ये हमारी p/q की फॉर्म आ गई। क्लियर हो गई भाई, बात समझ में आ गया। सिक्स्थ पार्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, सिक्स्थ के अंदर दे रखा है 2.05 का बार। अब यहां पे क्या है, एक हमारी रिपीटिंग डिजिट है, एक हमारी नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 2.05 का बार। अब यहां पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करेंगे, बोथ साइड बाय 10। क्योंकि यहाँ 10 से हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि एक डिजिट हमारी नॉन रिपीटिंग है, उसको नॉन रिपीटिंग के साथ लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 10x इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20.5 का बार, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10। अब ये दूसरी मल्टीप्लाई किस लिए हो रही है, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 0.5 के 20.5 का बार था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 100x इक्वल टू 205.5 का बार, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 5 के ऊपर बार तो हमारा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि 5 की रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 - 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ गया 100x माइनस 10x इक्वल टू 205.5 का बार माइनस में 20.5 का बार। 100x में से 10x गया तो हमारे पास क्या आ गया 90x इक्वल टू 205 में से 20 गया तो 185, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 185/90, और यहाँ पे इसको कट करेंगे 5 से तो ऊपर आ गया 37/18। सो 2.05 का बार किसके इक्वल आ गया हमारा 37/18 के। ये हमारा आंसर हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब p/q की फॉर्म आ गई। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट और एट्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो 2.125 है, 3.125 का बार है। एक कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क है, आंसर कमेंट करके देना है मुझे। सेवंथ करवा रहा हूं, एट्थ आपको करके देना है मुझे, ठीक है। तो यहां पे सेवंथ देखो क्या है 2.125 का बार, एक डिजिट के ऊपर बार है और दो डिजिट्स हमारी क्या है यहां पे नॉन रिपीटिंग है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 2.125 का बार, हेयर टू डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट्स हमारी नॉन रिपीटिंग है, तो यहां पे क्या हो गया 100x इज इक्वल टू, डेसिमल इधर आ जाएगा तो 212.5 का बार, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उस वाले में क्या हो जाएगा 312.5 का बार बन जाएगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया 1000x इक्वल टू 212.5 का बार मल्टीप्लाई 10, तो क्या बन गया 1000x इक्वल टू, डेसिमल एक पोजीशन और शिफ्ट हो जाएगा 2125.5 का बार कंटिन्यू रहेगा, इक्वेशन नंबर 2 रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या बन गया, सेकंड माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 2125.5 का बार, माइनस करेंगे किसको 212.5 का बार। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1000x में से 100x गया तो 900x इक्वल टू 2125 में से 212.5 का बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1913, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1913/900। तो हमारे पास जो 2.125 का बार था उसका p/q फॉर्म क्या आ गई 1913/900।
900, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 7th पार्ट आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 7th नहीं है, 8th आ गया भाई, ये 7th तो अभी अभी किया है। 8th पार्ट आपको मुझे आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर क्या आएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म। अब 9th पार्ट और देख लेते हैं, 9th कैसे करना है। अगर किसी बच्चे को 8th वाला डिफिकल्ट लगे ना, तो भाई 7th वाले को फॉलो करके देखना एक बार। अगर फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा करवा दूंगा। 9th वाला देखो क्या है, हमें दे रखा है 2.1625 कंप्लीट का बार दे रखा है, चारों डिजिट्स पे बार। अब यहाँ पे कोई भी हमारी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का चक्कर नहीं है, सीधा देखना है चारों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल टू 2.1625 का बार, इसको x मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,000, क्योंकि 4 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बन गया, 10,000x इक्वल टू 2.1625 का बार मल्टीप्लाई 1000। अब ये डेसिमल 4 डिजिट इधर आ जाएगा तो क्या बन गया, 10,000x इक्वल टू 21625.1625 का बार। ये डिजिट्स रिपीट थी तो ये तो हमेशा रहेंगी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहां पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या आ गया, 10,000x माइनस x इक्वल टू 21,625.1625 बार, माइनस में फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2.1625 का बार। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 9,999x इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 21,623, क्योंकि 25 में से 2 गया तो 23 बच गया। और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 21,623 डिवाइड बाय 9,999। और हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी, 2.1625 का बार, ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, 21,623 डिवाइड बाय 9,999। ये पी बाई क्यू फॉर्म हो गई। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं जिनको हमें नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। देखो कैसे करते हैं इस टाइप के डेसिमल वाले नंबर को। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 0.532। 532 कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, हमारा 0.530 से लेके और 0.540 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे 31 होगा, फिर 32 होगा। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना ली इस प्रकार से बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0.530, फिर नेक्स्ट 0.531, फिर नेक्स्ट 0.532, फिर नेक्स्ट 0.533, फिर एक और बना लो 0.534। इस प्रकार से हमें क्या करना है, 532 को रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पे मार्क करेंगे और सर्कल लगा देंगे। ये हो गया हमारा को क्या, 0.532। समझ में आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल इजी था। अब सेकंड वाले को देखो क्या है, सेकंड वाले में 1.15 का बार। इसका मतलब क्या है, 1.1555 इस प्रकार से कोई नंबर है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, बिल्कुल इजी है। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, यहां पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये बना ली भाई। इस नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1.151। यहां पे देखो 1.15 था ना, तो 1 से स्टार्ट कर दिया हमने। फिर 1.512, 152, फिर 1.153, फिर 1.154, फिर 1.155, फिर 1.156। इस प्रकार से हमारे नंबर हो गए। अब यहाँ पे 5 के ऊपर बार था, 1555 इस तरीके से है, तो हम यहाँ पे इस पे पॉइंट लगा के सर्कल कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.15 का बार। बस ये काम हो गया। ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब भाई कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान से देखो।
3 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूं तो 3/1 हो गया, 4 को लिखूं तो 4/1 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे इनके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, नीचे भी 10 से, ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से। तो नंबर क्या बन गया मेरे पास 30/10 और ऊपर क्या बन गया मेरे पास 40/10 बन गए। अब इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने इजी हो गए। 30 के आगे क्या आएगा 31/10, फिर 32/10, फिर 33/10, फिर 34/10, नेक्स्ट 35/10, कितने लिखने हैं 6, तो 36/10। ये हो गए हमारे पास 6 नंबर्स इनके बीच के। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 3 और 4 था तो 3/1 4/1 किया। मान लो आपको मल्टीप्लाई करनी है 15 से, 15 से कर लो भाई, आपकी मर्जी है, जो भी नंबर आपका दिल करे ना उससे कर लो, पर थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना क्योंकि काफ़ी सारे रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे 15 3 जा क्या हो गया 45/15 और यहाँ पे क्या हो गया 60/15। तो इसके बीच में क्या आ जाएंगे यहाँ पे 46/15, 47/15, 48/15। इस प्रकार से हम 6 नंबर लिख देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो ये तो हो गया 2/5 और इससे जस्ट आगे बात करें तो 3/5 आ गया, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास से कोई भी वैल्यू लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के साथ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 2/5 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 3/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लेते हैं। अब आपका दिल कर रहा होगा सर हर बार 10 से क्यों कर रहे हो भाई, 20 से भी कर सकते हो, 30 से भी कर सकते हो, 15 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो, कोई भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो क्या बन गया 20/50 और यहाँ पे 30/50 बन गया। अब इसके बीच के लिख दो, 20 के बाद 21/50 हो गया, 22/50 हो गया, 23/50 हो गया, 24/50 हो गया, 25/50 हो गया, और ज़्यादा लिखने हैं 26/50 हो गया। इस प्रकार से कर लेंगे। 20 से करते मान लो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता भाई 40/100 और यहाँ पे 60/25 जा 100। इनके बीच के लिख देते अब 41/100, 42/100, 43/100, इस प्रकार से लिख देते। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स, और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू।